मेरी प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। आज मैं आपको चॉकलेट सॉस बनाना बता रही हूँ। आए फिर रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने कोको पाउडर लिया 1/4 कप। इसको हम सबको इसमें रख कर छान लेंगे। 1/4 कप 4 टेबल स्पून। कास्टर शुगर मैंने लिया है। कास्टर शुगर 6 टेबल स्पून। मैदा मैंने लिया है। मैदा 2 टेबल स्पून और 2 चुटकी मैंने नमक लिया है। इसी के अंदर मैंने डाल दिया 2 चुटकी नमक। इन सबको छान के ये देखें। इनको छान लेना सबसे पहले। ये देखिए, इसको अच्छी तरह मैंने छान लिया। इसको मिक्स कर लिया। जरा कि बस इसमें कॉफ़ी का मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। कॉफ़ी पाउडर डाला है मैंने कप दूध डाला है और 2 टेबल स्पून मैंने होममेड मक्खन डाल रही हूँ। इसमें नमक नहीं होता। अगर आप दूसरा नमक वाला मक्खन ले रहे हैं तो फिर नमक मत डालिएगा। ये होममेड मक्खन है 2 टेबल स्पून। जैसे मक्खन मेल्ट होगा मैं इसे मिक्सर डाल दूँगी कोको पाउडर वाला। अब इसमें मैं ये मिक्सचर डाल रही हूँ। चूल्हा मैंने आस्था रखा है। इसको आस्ता आस्ता मिक्स करते जाएं, लम्स ना बने इसमें। आप चाहें तो बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं इसको। बिल्कुल आस्ता चूल्हे में पकाना है आपने इसको। बस देखें मेरा चॉकलेट सॉस मुझे तो बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है। ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। इसमें मैं 2 टेबल स्पून दूध डालूँगी क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा। चेक आप इसकी थिकनेस चेक करें आप। ये देखें मैंने 1 टेबल स्पून डाला और 1 टेबल स्पून और डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने मिल्क और डाला इस पर।
आपने इसको आस्था चूल्हे पे पकाना है। ये देखें व्यूअर्स, इसकी थिकनेस चेक करें, फ्लफी कितना फ्लफी सा बना है, कितना क्रीमी है ये। इससे ज़्यादा आप इसको और भी पकाना। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसमें 3 टेबल स्पून दूध और डाला है इसमें, वो मुझे बहुत थिक लग रहा था। ये देखें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा दूध और डाला है। आपको भी लगेगा कि बहुत थिक हो गया, ये इसी फॉर्म में होना चाहिए। ये देखें, ये चम्मच से यूँ नीचे गिरना चाहिए ऐसे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा। अब ये तैयार है। देखें व्यूअर्स, मैंने चॉकलेट से शीशे की बोतल में डाल दिया। आप इस ऐसी की बोतल खाली उसमें डाल लें, या इस तरह चॉकलेट की बोतल आती है बाज़ार से, चॉकलेट सिरप बोतल, उसमें डाल लें। मेरे पास ये अभी शीशे की बोतल थी, मैंने इसमें डाल दी है। शीशे की बोतल में सेफ रहता है। और मैंने ये देखें, इस तरह बच्चों को भी लगा के दे सकते हैं। और दूसरा व्यूअर्स, आपको ये बताना था मैंने, जैसे ये मैंने अभी कॉफ़ी का पैकेट मैंने अभी खोला है, और मैंने कोको पाउडर का पैकेट भी खोला है अभी। तो आप प्लीज़ इनको फ्रिज में ऐसे मत रखिएगा, आप किसी एयर टाइट जार में इनको डाल के तो रख लें, तो काफ़ी ऐसा सेफ रहते हैं। अगर आपको डायरेक्ट इनको ऐसे फ्रिज में रख देंगे यूँ खुले ऐसे या किसी शापर में डाल के, तो फ्रिज में नमी की वजह से अक्सर ये ख़राब हो जाते हैं। बेहतर है कि आप इनको एयर टाइट जार में डाल के रख के किसी डब्बे में डाल दें और फिर इसको फ्रिज में रखें, और ये काफ़ी ऐसा चल जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी आज की रेसिपी अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।